ओम शांति। ओम शांति। आज हम 2 फरवरी 2026 की शिव बाबा की मुरली पर बात करने वाले हैं। और इसकी जो हेडलाइन है ना, वो सुनने में बहुत सिंपल है, पर इतनी गहरी है कि मतलब इस पे पूरी जिंदगी का फलसफा टिका है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो और प्यार करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूं। बिल्कुल, ये सुनने में एक बहुत प्यारी सीधी सादी बात लगती है, लेकिन आज की मुरली में जब हम गहरे उतरेंगे ना, तो पाएंगे कि ये एक लाइन हमारी पूरी यात्रा का सार है। ये हमारी तकदीर और हमारे पुरुषार्थ के बीच की जो जंग है, उसका हल है। आज हम देखेंगे कि बाबा कैसे हमें अपनी तकदीर का गुलाम होने के बजाय उसका रचयिता बनने की कला सिखा रहे हैं। वाह, तकदीर का गुलाम नहीं, रचयिता। मुझे लगता है इससे बेहतर शुरुआत हो ही नहीं सकती। तो चलिए इसी यात्रा पर निकलते हैं और समझते हैं कि बाबा के इन महावाक्यों का असल में मतलब क्या है। तो मुरली का जो पहला ही सवाल है वो सीधा इसी मुद्दे की जड़ पर चोट करता है। बाबा पूछते हैं कि जिन बच्चों से गफलत होती है, यानी जो थोड़े आलसी होते हैं, उनके मुंह से कौन से बोल निकलते हैं। और जवाब है, तकदीर में जो होगा मिल जाएगा, स्वर्ग में तो जाएंगे ही। ये तो हम बहुत सुनते हैं अपने आसपास भी, शायद कभी कभी खुद से भी कहते हैं। और यही तो सबसे बड़ा ट्रैप है। बाबा इसे पुरुषार्थहीन बच्चों की निशानी कहते हैं। देखिए, ये तकदीर वाला जो ख्याल है ना, ये एक बहुत बड़ा कंफर्ट जोन है। पुरुषार्थ में मेहनत लगती है, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। लेकिन ये कहना कि जो होगा देखा जाएगा या जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा, इसमें एक तरह का आलस्य से भरा आराम है। आप जिम्मेदारी से बच जाते हैं। सही कहा, ये एक तरह का एस्केप रूट है। लेकिन बाबा इस सोच को इतना खतरनाक क्यों बता रहे हैं? आखिर स्वर्ग में तो जा ही रहे हैं। यही तो सारा खेल है। बाबा इसी आराम से हमें जगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब खुद भगवान आकर तुम्हें विश्व का मालिक लक्ष्मी नारायण बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तब तुम सिर्फ पास होने की क्यों सोच रहे हो? ये तो ऐसा हुआ कि कोई बच्चा आईआईटी की कोचिंग में जाकर सोचे कि चलो किसी छोटे मोटे कॉलेज में एडमिशन तो मिल ही जाएगा। बाबा मुरली में बहुत कड़ा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जो इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, उन्हें पढ़े लिखों के आगे बोझा ढोना पड़ेगा। मतलब राजा रानी बनने में और प्रजा में भी नौकर चाकर बनने में जमीन आसमान का फर्क है। तकदीर पर बैठने वाला ऊंचा पद गवा देता है। ये तो बहुत सीधी और गहरी बात है। तो अगर हमें अपनी तकदीर खुद लिखनी है, पुरुषार्थ करना है, तो उसका सबसे बड़ा साधन या औजार क्या है? मुरली में तो हर बात घूम फिर कर एक ही चीज पर आती है, याद। बिल्कुल, याद ही वो चाबी है जिससे भाग्य का ताला खुलता है। बाबा बार बार कहते हैं मुझे याद करो, लेकिन ये याद क्या है? ये सिर्फ किसी को मिस करने जैसा नहीं है। ये एक बहुत ही सक्रिय, बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक क्रिया है। मुरली में इसे सहज राजयोग बल कहा गया है। यही वो अग्नि है जिसमें जन्म जन्मांतर के विकर्म यानी पाप कर्म भस्म होते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है। मुरली में लिखा है प्यार से याद करो, पर कई बार जब इसे रोज करना होता है तो ये एक ड्यूटी या टारगेट जैसा लगने लगता है, एक मैकेनिकल प्रक्रिया बन जाती है। तो इस याद को प्यार भरा और सहज कैसे बनाए रखा जाए, खासकर जब दिन भर की परेशानियां और काम का बोझ हो? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब याद शब्द की गहराई में ही छिपा है। याद किसी क्रिया या कर्मकांड का नाम नहीं है, ये एक संबंध की स्वाभाविक स्थिति है। अच्छा। हम उसे ही प्यार से याद करते हैं जिससे हमारा गहरा रिश्ता होता है, जिससे हमें कुछ मिला होता है। बाबा हमें यही याद दिलाते हैं, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी और सद्गुरु भी। मैं तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा देने आया हूँ। जब ये स्मृति पक्की होती है कि हमें मिल क्या रहा है और किससे मिल रहा है, तो याद बोझ नहीं बल्कि एक जरूरत और खुशी बन जाती है। ये वैसा ही है जैसे एक प्यासे को पानी याद आता है या एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका। ये कोई जबरदस्ती नहीं है, ये एक नेचुरल फ्लो है। मतलब याद की क्वालिटी इस बात पे निर्भर करती है कि हमारा बाबा के साथ रिश्ता कितना सच्चा और गहरा है। एकदम। मुरली में साफ का है, आत्मा तम प्रधान से सतो प्रधान सिवाय याद के हो ना सके। अच्छा। ये कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, ये मेन कोर्स है। आत्मा पर जो जन्मों की मैल चढ़ी है उसे साफ करने का और कोई तरीका ही नहीं है। इसलिए जब हम याद में बैठते हैं तो ये सोचना कि मैं एक ड्यूटी कर रहा हूँ कि बजाय ये महसूस करना कि मैं अपनी आत्मा की चार्जिंग कर रहा हूँ, अपनी बैटरी रिचार्ज कर रहा हूँ, तो इसका अनुभव ही बदल जाता है। और इसी याद से फिर वर्से यानी विरासत का कनेक्शन जुड़ता है।
तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारी याद की क्वालिटी ही हमारी भविष्य की हाँ, 100%। रॉयल स्टेटस की क्वालिटी तय करेगी? 100%। याद जितनी शक्तिशाली और प्यार भरी होगी, आत्मा उतनी सतोप्रधान बनेगी और पद उतना ही ऊंचा मिलेगा। जो सिर्फ काम चलाओ याद करेंगे वो प्रजा में जाएंगे, जो बहुत लगन से प्यार से करेंगे वो राजा ही पाएंगे। बाबा सौदागर है, वो साफ साफ बताते हैं कि तुम मुझे जितना याद करोगे उतना ऊंचा पद पाओगे। ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। यहाँ कोई सिफारिश नहीं चलती, सिर्फ पुरुषार्थ चलता है। मुरली में एक और बात है जो ध्यान खींचती है और कुछ लोगों को शायद थोड़ी असहज भी कर सकती है। वो है विनाश का जिक्र। बाबा कहते हैं कि विनाश सामने खड़ा है, लड़ाई कभी भी लग सकती है, बॉम्ब्स तैयार हैं। ये सुनकर कुछ श्रोताओं को लग सकता है कि ये डर की साइकोलॉजी का इस्तेमाल है। क्या इसे एक मोटिवेशनल टूल की तरह देखना सही है या इसका कोई और गहरा अर्थ भी है? ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि इसका उद्देश्य समझना महत्वपूर्ण है। इसका मकसद डराना बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद है जगाना, पुरुषार्थ में तीव्रता लाना। बाबा एक अर्जेंसी, एक तात्कालिकता की भावना पैदा कर रहे हैं। सोचिए, अगर एक स्टूडेंट को पता हो कि कल सुबह ही उसका फाइनल एग्जाम है, तो वो रात भर कितनी लगन से पढ़ेगा। वो अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। सही बात है। बाबा भी यही कह रहे हैं। वो कहते हैं, ये पुरानी दुनिया खत्म हुई कि हुई, इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। ये एक डेडलाइन है जो हमें आलस्य और कल कर लेंगे वाली आदत से बाहर निकालती है। तो ये एक तरह का लास्ट कॉल फॉर एक्शन है। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि समय बहुत कम है और पाने के लिए बहुत कुछ है। जब हम दुनिया की भागदौड़ में पुरुषार्थ को भूलने लगते हैं, तो विनाश की ये घड़ी हमें वापस ट्रैक पर ले आती है कि असली काम क्या है और उसे अभी करना क्यों जरूरी है। ये डर नहीं, ये एक प्रेम भरी चेतावनी है। ठीक है, तो पुरुषार्थ करने के लिए हमें एक तरह की वैचारिक स्पष्टता भी चाहिए। और मुझे लगता है मुरली का अगला हिस्सा उसी पर रोशनी डालता है, जहां भक्ति और ज्ञान के बीच एक साफ लकीर खींची गई है। बाबा कहते हैं कि भक्त भक्तों को फल नहीं दे सकते। हाँ, ये एक मौलिक समझ है जो हमें भटकने से बचाती है। भक्ति मार्ग में क्या होता है, हम सब जो रचना है वो रचयिता से मांगते हैं। मुरली में बाबा तर्क देते हैं कि अगर एक रचना दूसरी रचना को वर्षा दे सकती तो फिर भगवान को कोई याद ही क्यों करता। भक्ति मार्ग में हम देवी देवताओं से, गुरुओं से मांगते हैं, लेकिन वो भी खुद तो रचना ही है। वर्षा यानी सद्गति का वर्षा हमेशा रचयिता यानी एक बाप ही दे सकता है। अब जब बाप खुद आकर ज्ञान दे रहा है तो किसी और के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। सही बात है। ये ज्ञान हमें भिखारी से मालिक बनाता है। ये हमें निर्भरता से निकालकर आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है, जो ऊंचे पुरुषार्थ के लिए पहली शर्त है। तो ये तो हुई वैचारिक स्पष्टता की बात, लेकिन इस ज्ञान को, इस पुरुषार्थ की भावना को रोज की जिंदगी में कैसे उतारें? मुझे लगता है मुरली का धारणा वाला हिस्सा इसी सवाल का सीधा जवाब देता है ना? बिल्कुल। धारणा का मतलब ही है जीवन में धारण करना, अपनाना। और आज की धारणा के दोनों पॉइंट सीधे सीधे पुरुषार्थ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। पहला पॉइंट कहता है खुशी में रहने के लिए याद की मेहनत करनी है, प्यार से एक बाप को याद करना है। देखिए, यहाँ मेहनत शब्द इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है कि इसमें अटेंशन देना पड़ेगा, ये अपने आप नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट पहले सवाल का सीधा जवाब है। ये कहता है ऊंचा पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, तकदीर के भरोसे नहीं बैठना है, गफलत छोड़कर पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है। तो बाबा ने हमें थ्योरी भी दी और उसे अमल में लाने का तरीका भी बता दिया। याद करो और पढ़ाई पर ध्यान दो, यही पुरुषार्थ का सार है। और शायद इसी पुरुषार्थ में जो सबसे बड़ी रुकावट आती है वो है हमारा मोह, हमारे लगाव, हमारी छोटी छोटी मेरा मेरा की दुनिया। और कमाल की बात है कि आज का वरदान सीधा इसी नस को पकड़ता है। ये कनेक्शन बहुत सुंदर है। धारणा हमें पुरुषार्थ पर फोकस करने को कहती है और वरदान उस पुरुषार्थ के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा यानी मोह को हटाने की विधि बताता है। वरदान है हद की जिम्मेदारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहाभव। हद की जिम्मेदारियों को बेहद में बदलना, ये सुनने में बहुत गहरा लगता है। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी सोच का दायरा बदलना। मोह तब पैदा होता है जब हम सोचते हैं ये मेरा घर है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी नौकरी है, ये मेरा शब्द ही हद है।
एक सीमा है। बाबा कहते हैं इस स्मृति को बदलो। सोचो कि ये घर, ये परिवार, ये सब कुछ बाबा का है और मैं सिर्फ एक ट्रस्टी हूँ, एक मैनेजर हूँ जो इनकी देखभाल कर रहा हूँ। मेरी असली जिम्मेदारी बेहद की है, विश्व सेवा की। जब आप बेहद की जिम्मेदारी के मालिक बन जाते हैं तो हद की जिम्मेदारियां अपने आप सही तरीके से पूरी होती हैं, लेकिन उनमें लगाव या मोह नहीं रहता। वाह, तो ये जिम्मेदारियों को छोड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें निभाने के पीछे की चेतना को बदलना है। बिल्कुल। वरदान में एक बहुत सुंदर लाइन है कि अगर मेरा मेरा करते रहे तो जिम्मेदारी फर्ज से मोह का मर्ज बन जाती है। अच्छा, फर्ज से मर्ज। हाँ, यानी जो कर्तव्य था वो एक बीमारी बन जाता है जो हमें दुख देता है। ट्रस्टी बनने से हम उस मर्ज से मुक्त हो जाते हैं। हम हर काम करते हैं लेकिन हल्के होकर, बोझ से मुक्त होकर। यही नष्टो मोहा बनना है। ये तो सच में एक मास्टर की है। और आखिर में जो स्लोगन है वो जैसे इस पूरी उड़ान को और तेजी देता है। स्लोगन है, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। ये मन की स्थिति की पराकाष्ठा है। दिन भर में हमारे सामने कितनी छोटी बड़ी बातें आती हैं। किसी ने कुछ कह दिया, कोई काम बिगड़ गया, कोई चिंता आ गई। बाबा इन्हें बातों रूपी बादल कहते हैं। हाँ। और उन्होंने बादल शब्द क्यों चुना? क्योंकि बादल स्थायी नहीं होते, वो आते हैं और चले जाते हैं। बाबा कह रहे हैं कि अपनी चेतना की उड़ान, अपने पुरुषार्थ की स्पीड इतनी तेज और ऊंची रखो कि ये व्यर्थ बातों के बादल तुम्हें छू भी ना पाएं। तुम उनके ऊपर से उन्हें सेकंड में क्रॉस करके निकल जाओ, उनमें उलझो मत। मतलब अपनी मानसिक ऊर्जा को इन छोटी छोटी बातों में बर्बाद मत करो, उसे ऊंची मंजिल की तरफ लगाए रखो। एग्जैक्टली। ये तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है। वो छोटी मोटी बातों में अपना समय और संकल्प शक्ति बर्बाद नहीं करता, उसकी नज़र सीधे लक्ष्य पर होती है। ये स्लोगन हमें अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास दिलाता है। तो कुल मिलाकर आज की मुरली की ये यात्रा हमें तकदीर के भरोसे बैठने की सोच से उठाकर तीव्र उड़ान भरने वाले पुरुषार्थी की चेतना तक ले आई। सार यही है कि हमारा भाग्य हमारे अपने हाथ में है और उसकी चाबी है एक बाप की प्यार भरी याद और उस याद से मिली शक्ति से की जाने वाली पढ़ाई और सेवा। जार जैसे ट्रस्टीशिप भी दे दिए हैं। अब उस रास्ते पर चलना और अपनी मंजिल तक पहुंचना, ये पूरी तरह से हमारे अपने हाथ में है। इस पूरी चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जरूर। इस मुरली में बाबा ने गफलत यानी लापरवाही को पुरुषार्थ का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारी सबसे बड़ी गफलत यही है कि हम पुरुषार्थ को हमेशा कल पर टाल देते हैं। हम सोचते हैं कल से ज्यादा याद करेंगे, अगले हफ्ते से ज्यादा सेवा करेंगे। अगर हम सिर्फ एक पल के लिए मान लें कि हमारे पास अपनी आत्मा को बदलने के लिए और बाप को याद करने के लिए सिर्फ आज और अभी का ही पल है, तो हमारे पुरुषार्थ की रफ्तार और क्वालिटी कैसी होगी। ओम शांति।